हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। सो हाउ योर स्टडीज गोइंग ऑन? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हो? हम लोग का काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है। अब आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट हो जाइए। जो भी क्वेरीज हो आप मुझे एक एक करके आप मुझे भेजते रहिए, मैं उनको एक जूम सेशन में, उसको डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म। हम लोग का 7 चैप्टर नेशनलिज्म, इसके बारे में हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। शेयर बिलीव्स, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मतलब हिस्ट्री, टेरिटरी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ना, ये हम लोग इसमें एग्जाम्पल होगा डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इन बसैक। ठीक है ना, अब ये बसैक क्या है? ठीक है, बसैक एक, इसको हम लोग ना एक कंट्री भी जाना जाता है। आप लोग कहीं इसको पढ़ेंगे ना बुक्स में या नेट पे सर्च करेंगे तो एक कंट्री के नाम पर आएगा, लेकिन बेसिकली ये पार्ट है स्पेन का, एक पार्ट रीजन है, उसका ही पार्ट है बसैक। ठीक है ना, अब इसको नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, हम लोग क्या, बसैक इज अ हिली एंड प्रॉस्पेरस रीजन इन स्पेन। ठीक है ना, बसैक जो है, पहले हम लोग बसैक के बारे में बात करेंगे। बसैक एक वहाँ का एक हिली यानी पहाड़ी एरिया है स्पेन का। ठीक है, इट इज़ अ ऑटोनॉमस स्टेट विद इन अ स्पेन फेडरेशन, स्पेनिश फेडरेशन। ठीक है ना, ये एक रीजन है जो स्पेन की गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये आता है। ठीक, लेकिन जो वहाँ के जो कंट्री हैं वो इसके लिए एक सेपरेट डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को ना, हम ये आपकी स्पेन कंट्री से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमें अपने अलग कंट्री, बसैक किसमें, हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन वहाँ पे हिंसा होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। जैसे हम लोग के देश में मतलब इंडिया पाकिस्तान का अलग हुआ था, उन्होंने डिमांड करी थी मुस्लिम अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे, ये सब चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर चलता रहता है वो। ठीक, तो ये क्या, द लीडर ऑफ बसैक नेशनलिज्म मूवमेंट एंड नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑटोनॉमी। वो वहाँ के जो लोग, जो बसैक फेडरेशन की जो नेशनल मूवमेंट के जो लोग थे, वो उस फेडरेशन के साथ जो वहाँ की ऑटोनॉमी जो उनके अपना है उसके साथ वो खुश नहीं थे कि हम लोग स्पेन के अंडर आएँ, हमें अपना अलग कंट्री चाहिए, हम लोग की जो गवर्नमेंट, हमें रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी हम अपनी खुद गवर्न करेंगे। ठीक है ना, तो वो डिमांड कर रहे थे अपनी एक सेपरेट कंट्री की। ठीक है, अब रीज़न क्या है सेपरेट कंट्री डिमांड करने के? अब जब हम कोई भी चीज़, हम किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, सीधी सी बात है, उसका कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है, उसका कोई ना कोई इसके हम लोग के आउटकम जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते जरूर हैं। हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने के भी हमारा रीज़न है। ठीक है, हम लोग कहीं घूमने आते हैं उसका भी हम लोग का रीज़न होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, देयर कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पेनिश कल्चर। जो उनका बसैक जो लोग हैं, बसैक के जो लोग हैं, उन्होंने वो बोलते हैं कि हम लोग का जो कल्चर है वो स्पेन के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे रीति रिवाज है, हमारी धार्मिक सब चीज़ स्पेन से हम लोग का मैच नहीं करता, तो हम लोग स्पेन का पार्ट क्यों हैं? हम लोग को अपना अलग कंट्री चाहिए, हम लोग अपने जो रिलीजन है, हमारे कल्चर है, सब लोग हम अपने तरीके से चलाएंगे, अपने गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाएंगे, हम स्पेन के अंडर नहीं काम करना चाहते। ठीक, तो हिली टेरेन मेक्स द बसैक रीजन जोग्राफिकली डिफरेंट। जो वहाँ का जो हिली एरियाज़ है, पहाड़ी एरियाज़ है, जो वहाँ का इसका बसैक का, वो उसको बिल्कुल स्पेन से डिफरेंट करता है। वो एक हाई हिली एरिया में सिचुएटेड है, वो थोड़ा नीचे जो हमारा लैंड एरिया होता है, प्लेन एरिया, वो वहाँ पर है। तो वो बोलते हैं कि हम लोग को जब ऊपर हिली एरिया के वहाँ के जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब आप जाओगे ना, यहाँ का यूपी है, यूपी से उत्तराखंड जाओगे तो गढ़वाली, ये सारी भाषाएं आती हैं, वो हिली एरिया के। तो बोलते हैं हम लोग यूपी के थोड़ी ना, हम तो उत्तराखंड के, हम लोग का कल्चर, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग, बहुत सारी चीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। बस यह है, वो भी एक कंट्री का पार्ट है, उत्तराखंड भी, यूपी भी कंट्री का पार्ट है। तो वो बोलते हैं हम लोग को अलग अपना सेपरेट कंट्री चाहिए, हम लोग उसके साथ काम नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर वगैरह सब चीज़ अलग है। ठीक है, दे नेवर सरेंडर द ऑटोनॉमी टू स्पेनिश कल्चर। वो लोग कभी भी, उन्होंने अपना जो कल्चर है, स्पेनिश जो कल्चर है, उसके साथ कभी भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया कि हाँ ठीक है हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, नहीं। वो हमेशा उन्होंने डिमांड करी है कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए। ठीक, द सिस्टम ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वर्क गवर्न बाय इट्स ओन यूनिक अरेंजमेंट्स। वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें जो अपना कल्चर है, हम हमारा जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल रूल्स हो गए, जो भी किसी तरह का भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हम लोग उसको खुद गवर्न करें, खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे। आप लोगों की इसमें हम लोग कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं है, इसलिए हमें अपना अलग सेपरेट कंट्री चाहिए, तो हमें चाहिए। ठीक है, अब जो 19वीं सेंचुरी के अराउंड में जो स्पेनिश रूलर थे, उन्होंने
जो सोल्जर्स थे उन्होंने ना जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गिराने के लिए, उसको हटाने के लिए, दबाने के लिए बहुत प्रयास किए ताकि किसी भी तरह से ये यहाँ से हट जाएं और अपनी जो डिमांड है उसको हटा लें और दूर कर लें। तो इस वहाँ पे बहुत वायलेशन हुए, बहुत उनके जो राइट्स उनको उनके खिलाफ हनन हुआ। और दूसरी चीज़ जो उनके आरोप थे किसी को नहीं हमारी तरफ है, वो तुम्हारी तरफ है, ऐसा कुछ सब कुछ चलता रहा। ठीक है, तो जब वह स्पेनिश कंट्री के जो उनका जो लीडर था, डिक्टेटर था तानाशाह फ्रांसो, उसने 20वीं सेंचुरी में उसने क्या कहा था, जो उन्होंने जो उसकी बसैक की ऑटोनॉमी थी उसको उन्होंने कट डाउन कर कि नहीं अब ये हो नहीं सकता, आप लोग हमारे यहीं के रहोगे और किसी भी हद में आपको हम सेपरेट ऑटोनॉमी कंट्री हम लोग आपको नहीं बनने दे सकते, ये हमारी कंट्री का पार्ट है, हम इसको नहीं जाने दे सकते। अब आप एग्जाम्पल और इसमें देख सकते हैं, जैसे अब मान लीजिए जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है पाकिस्तान में ऊपर की तरफ POK है, जो वो इंडिया का पार्ट था, लेकिन जब लड़ाई वॉर हुई थी, वॉर के टाइम में वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया था 1947-48 में उन्होंने कब्जा लिया था। आज के टाइम में POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है उसको, वो पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारा पार्ट है, इंडिया वाला का तो पार्ट है ही है वो, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कश्मीर का पार्ट था, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर है। तो उसने जो वहाँ का डिक्टेटर तानाशाह था उसने बोल दिया कि ये हम लोगों का पार्ट है, इसको हम सेपरेट ऑटोनॉमी नहीं देंगे। ठीक है ना, ही वेंट एज फार एज टू बैन द यूज़ ऑफ बसैक लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेज एंड जो वहाँ की बसैक की जो लैंग्वेज थी, जो स्पेनिश लैंग्वेज थी, तो वो तो डिफरेंट थी, बसैक के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते, उन्होंने जो बसैक लैंग्वेज थी उन्होंने ये बोल दिया कि हम लोग बसैक की लैंग्वेज को कोई भी अलग दर्जा नहीं देंगे, वो हमारे कंट्री का पार्ट है, हमारे रीजन का पार्ट है, जो लैंग्वेज हमारी होगी वही लैंग्वेज उनकी होगी। उनकी लैंग्वेज को प्रायोरिटी न देते हुए उनकी लैंग्वेज को वहाँ बैन कर दिया। आप कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में उन लैंग्वेज को आप बोल नहीं सकते, आप घर पे नहीं बोल सकते, अगर कहीं देख लिया तो आपको सजा दी जाती थी, आपको अरेस्ट कर लिया जाता था, आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर उस टाइम पे स्टार्ट हो गई। तो आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ प्रोटेस्ट चलता रहता है, वो अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड करते रहते हैं। तो आपको मिलेगा ये जो बसैक रीजन है वो आपको एक सेपरेट कंट्री के रूप में मिलेगा, नेट पर भी, बुक्स में कई जगह है, लेकिन वो ऐसा सेपरेट कंट्री नहीं है, अभी भी वो स्पेन फेडरेशन का ही पार्ट है, स्पेन का ही पार्ट है। ठीक है ना, वो आज तक तो हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन वो यही है कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनके अंदर अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति थी। तो यही चीज़ है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हम लोग यहाँ देशभक्ति, राष्ट्रवाद की उनके अंदर थी, तो आज भी अपने हक के अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यही हम लोग इसमें नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसको हम फर्दर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का जो मेन रीज़न था सेल्फ डिटर्मिनेशन बस है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ये टॉपिक लिया गया। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों का ये वाला टॉपिक हम लोगों का क्लियर होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इसको पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू।